आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, 29 अप्रैल 2022 को अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई। साथियों, इस खबर ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया और शिक्षा विभाग के हाथ पैर फूल गए। साथियों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। साथियों, राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में वहाँ के अध्यापकों के द्वारा विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती जी का मूर्ति का स्थापना किया गया और जैसे ही ये काम किया गया उसके बाद गांव के ही मोतीलाल नाम के व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से ये जानकारी मांगी कि सरस्वती जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी थी, उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां थीं। जैसे ही ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, शिक्षा विभाग सख्ते में आ गया, क्योंकि सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ शिक्षा विभाग को नहीं मालूम। सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी थी शिक्षा विभाग को नहीं मालूम। उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां थी शिक्षा विभाग को नहीं मालूम। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम स्कूल के प्रांगण में मूर्ति स्थापना का किया गया, उसको चुनौती देने का काम मोतीलाल जी के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम मैं मोतीलाल जी को सलाम करता हूं, जिन्होंने शिक्षा विभाग की जड़ें हिला दिया। साथियों, ये काम क्यों संभव हो पाया, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। साथियों, मोतीलाल जी के द्वारा जो ये किया गया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति रहे होंगे और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तर्क कर सकता है, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, शिक्षा तर्क को जन्म देती है, शिक्षा मनुष्य के अंदर सूझबूझ पैदा करती है। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोग भी शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं और जब आज आरटीआई के तहत ये सूचना शिक्षा विभाग से मांगी गई तो इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास नहीं है और वो इसका जवाब देने में टाल मटोल कर रहा है। तो हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर शिक्षा की देवी के रूप में सरस्वती को क्यों स्थापित किया जा रहा है, लॉजिक क्या है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1848 में सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर में सर्वप्रथम विद्यालय की स्थापना की गई। इसकी जानकारी हमारे बहुजन समाज के लोगों को और भारत की महिलाओं को नहीं है। यदि होती तो फिर शिक्षा की देवी के रूप में माता सावित्रीबाई फूले को लोग जानते। माता सावित्रीबाई फूले के इतिहास को बहुजन समाज के लोग न जान पाएं, इसके लिए शिक्षा की नकली देवी
सरस्वती को समाज में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वो शिक्षा की देवी के रूप में सरस्वती को स्थापित करने का काम किया जाता है। साथियों, शिक्षा की जो ओरिजिनल देवी हैं माता सावित्रीबाई फूले हैं, क्योंकि भारत की महिलाओं की मुक्ति के लिए, भारत की महिलाओं की शिक्षा के लिए यदि सर्वप्रथम किसी ने पहल किया तो वो माता सावित्रीबाई फूले हैं। और माता सावित्रीबाई फूले के इतिहास को बहुजन समाज के लोग ना जान पाए, भारत की महिलाओं को जानकारी न हो, इसके लिए आर्यों के द्वारा, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, द्विज कहते हैं, उनके द्वारा सरस्वती के इतिहास को समाज में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा की ओरिजिनल देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं। हमें उनके इतिहास को समाज में स्थापित करना होगा, लोगों को बताना होगा, जिससे लोग अपने क्रांतिकारी इतिहास को जान सके। हमारे घर में, हमारे बहुजन समाज की जब किसी बहन बेटी की शादी होती है तो उससे यही सवाल किया जाता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं, आपने कितने प्रतिशत मार्क हैं। कोई हमारे बहन बेटी से आज तक ये नहीं पूछने का काम किया कि आप हफ्ते में कितने दिन व्रत रहती हैं, कितने दिन मंदिर जाती हैं। आज तक किसी बहुजन समाज के लोगों ने ये सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शिक्षा के महत्व को हमारा बहुजन समाज अब धीरे धीरे समझने लगा है। और हमारे बहुजन समाज के लोग और उनके घरों की बहन बेटियां आज भी जो है व्रत और उपवास के चक्कर में फंसी हुई हैं। तो साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब आपको लोग देखने के लिए आते हैं तो लोग आपकी डिग्रियां पूछते हैं, आपके व्रत और उपवास नहीं पूछते कि आपने कितने व्रत और उपवास किए, आप कौन कौन से देवी देवताओं को मानती हैं, ये नहीं पूछते। आपकी डिग्रियां, आपकी काबिलियत, आपके मार्क्स पूछे जाते हैं। तो हमें, जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन था वो शिक्षा का था, हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को समाज में स्थापित करना होगा और महिलाओं को और सभी लोगों के लिए तार्किक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको और आपको पहल करना होगा। और आप लोग, मैं ये जो मुहिम चला रहा हूँ, इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे, जिससे मैं अपने समाज की जन जागृति के लिए और बड़े पैमाने पर काम कर सकूं। आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।